तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार के दो टाइप से, एक तो रचना के आधार पे और एक अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे बस तीन ही टाइप्स हैं इसके, एक सरल, एक संयुक्त और एक मिश्र। सरल यानी सिंपल, है ना, सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें दो सेंटेंस नहीं बल्कि अक्सर एक ही सेंटेंस आता है। ओके, संयुक्त में दो सेंटेंस होते हैं, मिश्र में भी दो सेंटेंस होते हैं। अब संयुक्त कैसे पहचाने और मिश्र कैसे पहचाने, क्योंकि दोनों में भी दो दो सेंटेंस हैं। तो एक फर्क इसके अंदर यह होता है कि संयुक्त का वाक्य इंडिपेंडेंट होता है, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, और मिश्र में जो वाक्य होता है वो एक दूसरे पे डिपेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल तुरंत आपको समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल देखते से ही कि संयुक्त कौन सा है और मिश्र कौन सा है। जैसे कि सरल पहले देखते हैं हम लोग। सरल में मैं पत्र लिखता हूं, यानी एकदम सिंपल सेंटेंस है, मैं पत्र लिखता हूं। संयुक्त में कैसे बनेगा, मैंने पत्र लिखा। यहां पे मेरा सेंटेंस कंप्लीट भी अगर होता है तो मालूम पड़ जाता है कि उसने क्या किया है, पत्र लिखा है। आगे का सेंटेंस और से जुड़ा है, उसने पत्र पढ़ा। उसने पत्र पढ़ा इतना भी अगर बोलेंगे हम लोग तो भी सामने वाले को समझ में आता है कि वो क्या कहना चाह रहा है, वाक्य कंप्लीट माना जाएगा। अगर मैं इतना भी लिखूं, मैंने पत्र लिखा, तो भी वाक्य कंप्लीट है मेरा। उसने पत्र पढ़ा, ये भी वाक्य कंप्लीट है। ये वाक्य एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। कंप्लीटनेस होने के लिए उनके अंदर एक दूसरे पे डिपेंडेंस होना कोई जरूरी बात वहां पर नहीं है। ओके, आगे देखते हैं वही सेंटेंस कुछ इस तरह से, यदि मैं पत्र लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊं बोलना तो मेरा वाक्य कंप्लीट माना जाएगा क्या, अर्थपूर्ण माना जाएगा क्या? नहीं, जब तक मैं आगे की बात नहीं बताऊंगा मेरे उस वाक्य का कोई मतलब नहीं होगा। यदि मैं पत्र लिखूंगा तो क्या होगा आगे, वो पत्र पढ़ेगा, वो पत्र फाड़ेगा, क्या करेगा वो बताना पड़ेगा ना हमें, कि यदि मैं पत्र लिखूंगा तो ही वह पत्र पढ़ेगा। अगर मैं लिखूंगा तो ही वो पढ़ेगा, डिपेंड है, तो ही वो पढ़ेगा। अगर मैं इतना भी बोलूं तो भी वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ही वो पढ़ेगा। कब कब पढ़ेगा वो बताना पड़ेगा। यदि मैं पत्र लिखूंगा तो ही वो पत्र पढ़ेगा। एक वाक्य जब दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है अर्थपूर्ण बनने के लिए, वो वाक्य कहलाता है मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त, मिश्र, रचना के आधार पर। ठीक है ना दोस्तों, आ गया समझ में? अब देखते हैं वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर। ओके, अर्थ के आधार पर बहुत सारे प्रकार है, बट टेंशन मत लीजिए, काफी आसानी से ये मैं आपको बता दूंगा। ओके, ध्यान में भी रह जाएगा आपके। विधानार्थक, सबसे पहले कोई क्रिया होती भी दिखाई देती है इसके अंदर, ये होता है विधानार्थक। जैसे कि सिरचन चटाई बनाता है, सिरचन चटाई बनाता है, ये कुछ काम होते हुए दिखाई दे रहा है। बच्चे स्कूल गए, ये भी सिंपल वाक्य है, विधानार्थक वाक्य यानी सिंपल वाक्य, असर्टिव सेंटेंस होता है। उसके बाद में निषेधार्थक, निषेधार्थक यानी निगेटिव सेंटेंस। इसमें न, नहीं ऐसे शब्द आएंगे दोस्तों, न, नहीं आ जाएंगे तो समझ जाना वो कौन सा है, निषेधार्थक है। जैसे कि देखिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं कहा। अगर कहा होता तो क्या आता, उसने एक शब्द कहा, वो आता विधानार्थक। अब यहाँ पे नहीं आया है, इसके लिए वो हो जाएगा कौन सा, निषेधार्थक वाक्य। उसके बाद आगे चलते हैं प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक में आपको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे तो क्वेश्चन मार्क आएगा ही। बट यहां पे दोस्तों आपको वाक्य पहचानने भी कह सकता है, या तो वाक्य परिवर्तन करने भी कह सकता है। परिवर्तन के भी वाक्य कुछ देखते हैं हम लोग। पहले आप इसको समझ लीजिए कि प्रश्नार्थक वाक्य वो होता है जिसमें प्रश्न चिन्ह होता है, जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, वो होता है प्रश्नार्थक वाक्य, है ना। जैसे कि एक सवाल मैंने भी यहाँ किया है, आप क्या करते हो, ऑब्वियसली आप पढ़ाई करते हो, है ना, और कर रहे हो, वेरी गुड। ओके, अब आज्ञार्थक वाक्य यानी ऑर्डर सेंटेंस। सब लोग बोलते हैं ना आपको, क्या, पढ़ाई करो, क्या है ये, एक ऑर्डर है, मम्मी पापा टीचर वगैरह सब लोग कहते हैं आपको पढ़ाई करो, लेकिन इसमें ही आपका फायदा है दोस्तों। ओके, आज पढ़ोगे तो कल बढ़ोगे, ठीक है ना। तो बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं इच्छार्थक वाक्य। आप सभी बोर्ड में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाए, ये हमारी इच्छा है, ये स्पेशली मेरी बहुत ख्वाहिश है कि आप सभी जो है अच्छे से अच्छे गुणों से जो है बोर्ड में आप पास हो जाएं, और वो भी स्कोरिंग के साथ, प्राउड फीलिंग के साथ, और वेरी कॉन्फिडेंटली।
आप पास हो जाए, ये इच्छा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, इच्छार्थक वाक्य। जहां कहीं पे इच्छा बताई जाती है वो होता है इच्छार्थक वाक्य। सदा सुखी रहो, ये भी इच्छा है ना। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो, ये भी इच्छा है ना। बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारी, तो वो इच्छार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य जिसमें डाउट होता है, पक्का नहीं है, जो फ्यूचर टेंस में कही जाती है बात, शायद आज बारिश होगी, पक्का कह नहीं सकते, संदेह है इसके अंदर कि बारिश होगी या नहीं होगी, पता नहीं है, संदेह है, आज होगी क्या नहीं पता, ठीक है। ओके, मानो शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रही होगी, मानो क्या कर रही होगी, शीतल पार्टी की प्रतीक्षा कर रही होगी, कर रही होगी, कर रही है, ऐसा फिक्स नहीं पता, कर रही होगी बोल नहीं सकते हम लोग, कर रही भी होगी नहीं भी कर रही होगी, बट हम लोग ये क्या अंदाज लगा रहे हैं कि शायद वो प्रतीक्षा कर रही होगी, शायद या होगी, जैसे फ्यूचर टेंस में अगर सेंटेंस आता है तो आप इजीली उसको पहचान जाना कि ये क्या है, संदेहार्थक, क्योंकि फिक्स नहीं है यहाँ पे, दैट्स व्हाई इट इज अ संदेहार्थक वाक्य। उसके बाद में आगे चलते हैं संकेतार्थक, संकेत दिया जाता है पहले से ही, अगर आप पढ़ोगे तो बोर्ड में जरूर आओगे, आओगे ना, बिल्कुल आओगे इंशाल्लाह, जरूर आप बोर्ड में जो है आओगे ही आओगे, ठीक है। अगर पढ़ाई करोगे तो बोर्ड में आओगे, ये सेंटेंस मैंने भी यहाँ पे लिख के रखा है, अगर अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा आपके साथ, है ना। तो अगर या तो अगर आता है सेंटेंस में तो समझ जाना वो क्या है, संकेतार्थक वाक्य है ना। विस्मयार्थक वाक्य, वाह कितना सुंदर पेपर है, वाह कितना सुंदर पेपर है, ये जो है क्या है, विस्मयार्थक वाक्य कहलाता है ना दोस्तों। विस्मयार्थक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मयार्थक वाक्य, ठीक है ना। वो तो एक्सक्लेमेटरी साइन से भी आप पहचान लोगे कि ये विस्मयार्थक वाक्य है ना दोस्तों, इजी है ना। अभी एक 4 वाक्य देखते हैं जिससे कि आपको आइडिया आ जाएगी कि किस तरह जो है परिवर्तन किया जाता है, वाक्य के परिवर्तन। देखो एक सेंटेंस दिया जाएगा जैसे कि 5 रुपए का एक भुट्टा और ब्रैकेट में लिखा जाएगा विस्मयार्थक वाक्य बनाइए। विस्मयार्थक यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना है, क्या लगाना है आपको आगे, अरे 5 रुपए का एक भुट्टा, बाकी सेंटेंस एज इट इज, बस हमने क्या लगाया है यहाँ पे, अरे, इसलिए मैंने वहां पे अंडरलाइन भी किया है रेड मार्कर से, ताकि आपको समझ में आए कि चेंजेस क्या करना है, क्या करना है आपको, अरे लगाना है और एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाना है। एक्सक्लेमेटरी साइन ये नहीं बोलना, विस्मयार्थक में ये भी जरूरी है, एक्सक्लेमेटरी साइन भी आना चाहिए, ठीक है ना। अरे 5 रुपए में एक भुट्टा, इसका सरप्राइज हो रहा है ना, 5 रुपए का, हमारे यहाँ तो 2 रुपए या 3 रुपए का मिलता है ना, उसने कहा था लेखक ने। ओके, बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है, निषेधार्थक बनाना है यानी निगेटिव सेंटेंस करना है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित है, पॉजिटिव सेंटेंस है, आपको क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस बनाना है। पूरा सेंटेंस एज इट इज लिखो दोस्तों, बस है के बाद पहले आप क्या करो, नहीं है का नहीं है, पॉजिटिव है उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, निगेटिव, बाकी सब सेंटेंस सेम आएगा। मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन खींचा है, आप एग्जाम में ऐसे लाइन खींच के लिखना नहीं है, आपको पूरा लिखना है दोस्तों, याद रखना पूरा लिखना है। बुद्धिजीवियों का जीवन श्रमजीवियों पर आधारित नहीं है, और लास्ट में जो है पूर्ण विराम, ये भी आना चाहिए। ओके, पूर्ण विराम अक्सर जो है हिंदी में देना भूल जाते हो आप लोग, तो ये गलती नहीं करना, पूर्ण विराम जरूर देना। ओके, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है, नहीं आना चाहिए, है तो नहीं है, इस तरह से। ओके, पॉजिटिव का आगे का सेंटेंस देखते हैं, वहां बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। ओके, सिंपल सेंटेंस है, विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य को आपको क्या करना है, प्रश्नार्थक वाक्य बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या लगाना है आगे, क्या वहां बड़ी भीषण क्या गर्मी पड़ रही थी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क, थी तो सेम ही है, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। क्या वहां बड़ी भीषण भीड़ नहीं, गर्मी पड़ रही थी, ठीक है ना दोस्तों। आगे, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना होगा। साक्षात्कार यानी क्या दोस्तों, इंटरव्यू। ओके, याद रखना, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना होगा। संदेहार्थक बनाना है, संदेहार्थक यानी शायद आना चाहिए, वहां पे क्या आना चाहिए, शायद, बाकी सब एज इट इज,
एज इट इज पूरा लिखना है, पूरा। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना होगा, पूरा पूरा लिखना है। वो तो सेम लाइन थी इसलिए मैंने वापस नहीं लिखा। आपको मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे कि चेंजेस क्या है, बस चेंजेस आपको क्या करना है, थोड़ा सा चेंजेस करना है, बस वाक्य परिवर्तन हो जाएगा, याद रखना। जैसे कि आप इसको क्वेश्चन, अगर वो बोलेगा यहाँ पे प्रश्नार्थक बनाओ, तो उसको आप बना सकते हो, क्या आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना होगा, प्रश्न चिन्ह, है ना। क्या आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए, क्या लगा देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, वो प्रश्नार्थक वाक्य। यहां पे शायद वहां बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, क्या बन गया, शायद लगाने से क्या बन गया, ये संदेहार्थक वाक्य। इसको नकारार्थक यानी निषेधार्थक बनाना है तो वहां बड़ी भीषण गर्मी पड़ नहीं रही थी या नहीं पड़ रही थी, वहां बड़ी भीषण गर्मी नहीं पड़ रही थी, ये सही वाला है। ओके, वहां बड़ी भीषण गर्मी नहीं पड़ रही थी, पॉजिटिव था, हम लोग ने क्या किया, उसको नेगेटिव यानी निषेधार्थक वाक्य बनाया है। इसी को हम लोग को अगर वो कहेगा कि विस्मयार्थक बनाओ, अरे वहां बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, ऐसे सरप्राइजिंग वाला वाक्य आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी सेंटेंस में इजीली उसको परिवर्तन कर सकते हो ना दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य में कुछ अशुद्धियां होंगी, वाक्य पढ़ने के बाद ही आपको मालूम होगा कि ये किस तरह अजीब कुछ वाक्य लग रहा है, कुछ वाक्य में गड़बड़ है। ओके, उसको शुद्ध करके लिखना है आपको। किस तरह से, देखो वाक्य में अशुद्धियां आपके सर्वनाम में हो सकती हैं, या विशेषण में हो सकती है, या तो वचन या वाक्य की रचना ही गलत हो सकती है। देखो दोस्तों, कैसे मैं मेरा काम करता हूं, ऐसा कभी बोलते हैं क्या हम लोग, नहीं, मैं अपना काम करता हूं। यहाँ पे मेरा जो है सर्वनाम ये गलत इस्तेमाल हुआ है, ये सॉरी, मेरा हटा के क्या आना चाहिए यहाँ पे, अपना, मैं अपना काम करता हूं। अब अगला सेंटेंस देखो, सारे गांव के लोग ईमानदार हैं। भाई सारे गांव के बारे में आपको क्या पता, आपको आपके गांव के बारे में पता होगा ना, है ना। गांव के सारे लोग ईमानदार है, इस तरह से कहना चाहिए था। उसने क्या कहा था वहां पे, सारे गांव के लोग, सारे गांव के लोग नहीं, गांव के सारे लोग ईमानदार है। यहाँ पे जो है विशेषण गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। ओके, गोवा समुद्र तट पर अनेकों लोग थे। अनेकों होता है क्या कभी, नहीं होता है, अनेक लोग थे, यानी वचन यहाँ पे गलत इस्तेमाल किया गया है। ये अनेक को निकाल के हमें क्या करना है, अनेक लगाना है, बाकी सब तो सेम रहेगा। अगला सेंटेंस देखिए, मुझे केवल मात्र 10 रुपए चाहिए। ये क्या बात हो गई, केवल और मात्र एक ही मीनिंग हुआ ना, केवल और मात्र का। तो आपको क्या लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे केवल 10 रुपए चाहिए। एकदम सिंपल है दोस्तों, आप भी खुद इसको जो है पहचान सकते हो और इजीली जो है, जो वाक्य हम लोग बोलते तो हैं, हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है और ये हमें आती भी है। तो जहां पे आपको गलतियां महसूस होती हैं, जैसे कि सर्वनाम में देखिए, विशेषण में देखिए और आपका वचन में देखिएगा, या तो वाक्य की रचना, इन चारों में ही गलतियां वो दिया रहता है। उस गलतियों को बस आपको सुधारना है, वाक्य शुद्ध करके आपको लिखना है, दैट्स ऑल, हो गया, इतना ही है, ये ज्यादा कुछ इसके और जो है वाक्य, इसके बाद जो है मुहावरे हैं। मुहावरे तो आपको आते ही होंगे, मुहावरे जो है उसकी तैयारी करना है, कारक भी हो गया है, मोस्टली सारा ग्रामर हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है। ओके, ग्रामर के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। जो कि है संज्ञा से पूरा हम लोग ने शुरू किया था, उसके बाद हम लोग ने लिया है संज्ञा में सर्वनाम, विशेषण, है ना, और जो है उसके बाद अव्यय लिए हम लोग ने, काल परिवर्तन किया हम लोग ने, संधि, वाक्य के भेद, मुहावरे तो हम लोग ने नहीं लिए, मुहावरे जरूर पढ़ के जाना, वाक्य शुद्धिकरण, सहायक क्रिया पहचानना, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक और कारक और विराम चिन्ह, बाकी सब कुछ लिया है। विराम आपको बस मुहावरे जो है आपके बुक में से पढ़ के जाना है। बहुत सारे मुहावरे हैं और हिंदी में है, उसको तो आपको बताने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, वो आपको इजीली समझ में आ जाते हैं। और बाकी बचा क्वेश्चन आंसर तो पैराग्राफ में है ही दोस्तों, और आपको हिंदी तो अच्छे से आती है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे और सारी स्टोरियां भी आपको याद हैं, तो दैट्स वाई क्वेश्चन आंसर का भी टेंशन नहीं। टेंशन जो था बस किसका था, ग्रामर का था, तो वो तो अभी सॉल्व हो गया आई थिंक सो।
तो आप 100% लाने की कोशिश करेंगे ज़रूर, है ना दोस्तों। तो 100% लाना है, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज हमें जो है इस हिंदी में जो है कवर करना है। ओके दोस्तों, देखा जाए तो काफ़ी स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है और काफ़ी कम भी मार्क्स इसके अंदर आते हैं गलतियां होने की वजह से। बट आप गलतियां नहीं करना, वीडियो को ध्यान से देखना, सबके साथ शेयर करना, सबको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, क्योंकि काफ़ी ईजी आगे भी जो है आपको वीडियोस मिल सके। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।